हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को लेके। जी हाँ बच्चों, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को लेके। आपने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ रखा होगा अपने ट्यूशन टीचर से या फिर अपने स्कूल में। पर आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक 100% 100% 100% तरीका, एक्यूरेट तरीका, जो एक मैथमेटिकल तरीका है। और ये तरीके से आप जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस क्यों ना हो, बैलेंसिंग आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज का क्लास। माय नेम इज दितनु सरकार और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल ज्ञान दो ज्ञान लो। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हर साल क्लास 10 के जो बोर्ड पेपर्स है उस पर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आता ही है। ठीक है, तो पर इसको कैसे, ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको करें कैसे। क्योंकि इसको करने में बच्चों को पता नहीं इतनी तकलीफ क्यों हो जाता है, क्योंकि सही तरीका पता नहीं होगा तो आप आसान आसान तो कर लेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेट होगा उसमें ज़रूर आपको ये वीडियो याद दिलाएगा। ठीक है, तो AlCl3 प्लस H2। ठीक है, तो एल एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन हुआ तो AlCl3 फॉर्म हुआ, साथ में H2। ठीक है, तो आपने इसको किस तरह से बैलेंसिंग किया या फिर आपका दूसरी जगह में आपने जो सीखा, आपने कुछ ऐसे सीखा होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम कितने हैं, एक। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, एक। और इधर एल्युमिनियम कितने हैं, एक। क्लोरीन कितने हैं, तीन। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। अब आपने मैचिंग करना शुरू किया कि क्लोरीन यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे एक है, जिधर कम होगा उधर आप ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम मत नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा बात है कि आप यहाँ पे जो नंबर से उसको चेंज नहीं कर सकते। हमेशा आपको नंबर अगर कुछ बिठाना हो आगे बिठाएंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग खुद से नहीं बिठा सकते, जो रिएक्शन में दिया होगा वो नंबर वही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्लोरीन यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक, तो इसको तीन बनाना होगा। अगर मैंने तीन बनाया तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, रूल्स पहले समझ लीजिए। पर मैं तो ऐसा तरीका दिखाता नहीं, फिर मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे किया होगा, शायद ऐसे किया होगा, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा अपना तरीका। ठीक है, तो 3 ACl हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस हुआ। पर अब चले अभी हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन तीन है, तो फिर से समस्या आ गया। ठीक है, अब कैसे करें, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे इसको हटा के हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन तीन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिख देता हूँ, 6। 6 लिखने से क्लोरीन 6 हुआ तो मैं इधर पे 2 लिख देता हूँ। 3 2 6। एल्युमिनियम कितना हुआ, 2, तो वजह से मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 2। ऐसे मुंह में हिसाब कर गया, जिसका मतलब कोई भरोसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ तो आप तो शायद मिला भी ना पाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सोचना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हुआ, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दिया, 3 2 6, तो आपने देखा कि एल्युमिनियम हुआ 2, हाइड्रोजन हुआ 6, क्लोरीन भी हुआ 6, एल्युमिनियम इधर हो गया 2, क्लोरीन इधर 3 2 6 यहाँ पे, और यहाँ पे जो नंबर है वो इंटू करना पड़ता है। ठीक है, 3 2 6, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हुआ 6, हाइड्रोजन भी कितना हुआ, इंटू करने से 6। अब देखो 266 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये एक आसान सा था, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अब कुछ आएगा धीरे धीरे। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जो आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे करते हैं, कौन सा तरीका होता है, ठीक है, जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक मैथमेटिकल तरीका दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए बी कुछ वेरिएबल अपने मन से ले लूँगा। ठीक है, और इन सब के सामने बिठाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने इधर ए लिखा, बी लिखा, इधर पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा। ठीक है, अब उसके बाद तुम अलग अलग एटम्स को लिस्ट करो। हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक एटम है एल्युमिनियम, एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम है क्लोरीन, फिर और कोई नहीं है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, इधर तो कुछ नहीं लिखा, आगे ए लिखा तो ए है। ठीक है, यहाँ पे और एल्युमिनियम नहीं, यहाँ पे एल्युमिनियम है, कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, सिर्फ इधर लिखा है सी, यानी कि एल्युमिनियम कितना बार है, सी बार है, सी टाइम्स। ठीक है, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, एल्युमिनियम आगे ए लिखा तो इधर पे ए लिखा, अगर नंबर होता मान लो 2 होता 2A हो जाता, 2 इंटू ए 2A। यहाँ पे अगर एल के बाद अगर 2 होता तो 2C हो जाता, और कुछ है नहीं इसलिए क्या हुआ, ओनली सी ओनली ए। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के साथ, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, बी, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और डी 2D। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ये तो शुरुआत है। सिर्फ क्लोरीन 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 इधर पे कितना है, नंबर तो इधर है नहीं, सिर्फ बी। ठीक है, ये जो बी लिखा वो हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है। यहाँ पे जो सी लिखा वो एल्युमिनियम के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, तो क्लोरीन में कितना होता है 3 इंटू सी या तो 3C। तो आपको कितने इक्वेशन मिले, 3 इक्वेशन मिले। क्या और कोई एटम छूट गया था, एल्युमिनियम क्लोरीन हाइड्रोजन, एल्युमिनियम क्लोरीन हाइड्रोजन, सारे एटम्स को मैंने लिया, हमने 3 इक्वेशन भी जनरेट किया। अब मुझे चेक करना है कौन से वेरिएबल है जो ये तीनों इक्वेशन में है, या फिर कौन से वेरिएबल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन इक्वेशंस में अपेयर हुआ। ठीक है, जैसे ए कितना बार है, एक ही बार, सी कितना बार है, 2 बार, बी कितना बार है, 2 बार, डी कितना बार है, 1 बार। ठीक है, और ऐसा चेकिंग करने के बाद जो वेरिएबल मैक्सिमम नंबर पे होगा, ठीक है, उसका वैल्यू को हम 1 पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी 2 बार है, ठीक है, और सी भी 2 बार है, बाकी तो एक एक बार है। ए को तो फिर लेके फायदा नहीं है, जो एक बार है उसको लेंगे नहीं, जो डी है वो भी एक ही बार है उसको भी नहीं लेंगे, जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ उसको लेंगे। पर उनमें से अब किसको 1 पकड़े, इन दोनों में से किसी एक को 1 पकड़ लेना पड़ेगा खुद से ही। अब मैं किसको 1 पकड़ूँ, सी को या बी को। जब टाई हो तब
किसी को भी तुम वन मान सकते हो, या तो बी को मान लो या तो सी को मान लो, इट्स योर विश, ठीक है। चलो मैंने मान लिया लेट सी इक्वल टू वन, ठीक है, सी इक्वल टू वन। अगर सी वन है तो ए कितना होगा, ए भी वन हो जाएगा, और बी इक्वल टू थ्री इंटू वन, तो बी कितना हो जाएगा 3। तो बी का वैल्यू इधर भेजते हैं 2d, 2 को इधर भेजा 3/2 इक्वल टू डी। तो सबका आंसर मिल गया ना, ए का आंसर 1, बी का आंसर 3, सी का आंसर 1, डी का आंसर 3/2। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के सामने ये सब बिठा दूंगा। ए के जगह में 1 लिखने का जरूरत, चलो लिख देते हैं मन की शांति के लिए। बी का वैल्यू कितना है 3HCl एरो मार्क, सी का वैल्यू कितना आया 1 AlCl 3 प्लस डी का वैल्यू कितना आया 3/2H2, ठीक है। कर लिया इतना। अब याद रखना, बैलेंसिंग करते वक्त अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए, बैलेंसिंग करते वक्त अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर में जो होगा उस नंबर से पूरा इक्वेशन को इंटू कर देना है। हाँ, अगर ऐसा होता है यहाँ पे 3/2, यहाँ पे भी 3/2, तो नीचे जो नंबर्स होते हैं उसका एलसीएम लेते, फिर एलसीएम रिजल्ट से पूरे इक्वेशन को इंटू कर देता, ठीक है। अभी फिलहाल तो एक ही फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर जो भी है 2, उससे ही पूरा इक्वेशन को इंटू करेंगे। अगर 3 होता तो 3 से इंटू करता डिनोमिनेटर, 4 होता डिनोमिनेटर तो 4 से इंटू करता। जो डिनोमिनेटर है उससे पूरा इंटू करना पड़ेगा सारे इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। पर अगर ऐसा होता कि 2-3 फ्रैक्शन आ जाता तो डिनोमिनेटर्स पे जितने भी नंबर होते हैं उन सबका एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम लेके जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट से हमें इन पूरा इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटू कर देना पड़ता, ठीक है। बस इतना ही रूल से। अब देखो इतना ही रूल से मैं सबका कैसे टपकाता हूँ। ये 2 से अगर मैं पूरा इक्वेशन को इंटू कर दूंगा, ठीक है, 2 से इंटू कर दिया, इंटू करने से यहाँ पे 2 1 से 2L प्लस 2 3 से 6HCl एरो मार्क दिया, फिर यहाँ पे 2 1 से 2AlCl3, फिर 3/2 इंटू 2 2 कैंसिल, ओनली बचा 3H2। तो ये था मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 2Al, फिर 6 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, 3 6 क्लोरीन, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुका है। कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है? तो चलो इसको मिटा लेते हैं और एक नया लेते हैं, 1 खत्म। अब लेते हैं 2 CO2 प्लस H2O, C6 H12O6 प्लस O2। अब इसको कैसे बैलेंसिंग करें? तो मेरे पास पहले एटम को सारा लिस्ट कर लो, C, फिर मेरे पास है ऑक्सीजन, फिर मेरे पास है हाइड्रोजन, 3 एटम है। यहाँ पे A लगा दो, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ठीक है। वेरिएबल्स अपने मन से ले लेना, ठीक है। ABCD लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, PQRS कुछ भी ले सकते हो। हाँ, अच्छा, उसके बाद कार्बन एक ही है और सामने A लिखा इक्वल टू कार्बन इधर पे 6 और इधर C, 6C, और कोई कार्बन नहीं है। फिर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2A, साथ में देखो B, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू B, तो B इसको प्लस देके लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा ऑक्सीजन 6 और C मिलके 6C, और यहाँ पे 2D, वो भी प्लस देके 2D। क्या हुआ? अब हाइड्रोजन के पास चलते हैं, 2B लेफ्ट हैंड साइड में 2B, और यहाँ पे 12C, खत्म हुआ इक्वेशन। इक्वेशन को समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ। A 2 बार 2 इक्वेशन में है, C 3 बार है, B 2 बार है, तो C ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ। तो लेट C इक्वल टू कॉप्चे में लिख देते, कॉप्चे में C इक्वल टू 1, जो ज़्यादा टाइम रिपीट होगा उसको 1 पकड़ लोगे आँख बंद करके, ठीक है। तो C को 1 पकड़ लिया, A इक्वल टू 6 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 6। अब C का वैल्यू इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। 2B इक्वल टू 12 इंटू C का वैल्यू 1, 2 से ये टपका 6, B इक्वल टू 6, ठीक है। तो इधर जगह से डिवाइड होता है, 2 से मैंने 12 को काट लिया, 6 इंटू 1 6, B का आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को प्लॉट कर दे, 2 इंटू A का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू भी 6 है, 6 इंटू C का वैल्यू 1 है, 2D, ठीक है। 6 2 12 प्लस 6, यहाँ से आया 6 प्लस 2D, तो ये होता है 18 इक्वल टू 6 प्लस 2D। 6 को इधर लिया तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 2D, माइनस किया तो 12 इक्वल टू 2D, 2 से इसको कैंसिल किया 6, तो D का आंसर आ गया सब 6, ठीक है। समझ गए? A का आंसर मिला 6, B का आंसर मिला 6, C का आंसर मिला 1 और D का आंसर मिला 6। तो चलो इसको बिठाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास A का आंसर है 6 CO2 प्लस B का आंसर भी कितना है 6 H2O, ठीक है। इधर पे C आया कितना 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दे C6 H12O6 प्लस D कितना आया 6 O2, ठीक है। 6 O2 चेक करके देखो क्या एक भी आंसर फ्रैक्शन में है? जितना भी नंबर हमने बिठाया क्या एक भी आंसर फ्रैक्शन में है? नहीं है। अगर फ्रैक्शन में नहीं हो, अगर फ्रैक्शन नहीं आता हो तो हमें इंटू करने का भी जरूरत नहीं, और यही क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। चेक करके देखो बैलेंस हो गया। कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 18, यहाँ पे 6 और 6 दूनी 12, तो 18, हाइड्रोजन 6 2 12, 6 इधर भी 12 ही है, तो बैलेंस हो गया। समझ में आया? आसान था, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे और भी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और एक नया सा करते हैं। तो ये 2 नंबर था ना, ठीक है। अब 3 नंबर करेंगे, 3 नंबर पे चलते हैं। SiCl4 प्लस H2O, H4SiO4 प्लस H2O, ठीक है। H4SiO4 प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O प्लस HCl होना चाहिए, ये Cl है ना, प्लस HCl, ठीक है।
अब कैसे करते इसको, रूल समझ में आया। सबसे पहले सबके सामने ए बी प्लस देखिए बी, फिर इधर सी इधर डी ले लिया वेरिएबल। अब अलग अलग एटम को लिस्ट करो। SI है मेरे पास, क्लोरीन है मेरे पास, हाइड्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है मेरे पास। चेक कर लो, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यही सब इधर है। कार्बन नहीं, हाइड्रोजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। ठीक है, चलो ले लिया। अब सिलिकॉन कितना है, ए इक्वल टू सिलिकॉन कितना है, सी, इधर पे कुछ नहीं लिखा तो सी। क्लोरीन यहाँ पे 4 है, 4A, ये और ये हमेशा इंट होता है। ठीक है, ये नंबर और पहला नंबर हमेशा इंट होता है, 4A। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू डी तो डी आएगा। हाइड्रोजन में 2B इक्वल टू हाइड्रोजन यहाँ पे 4C है, प्लस यहाँ पे भी है डी। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, छूटने से तो गलती हो गई ना। तो फिर हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन में इधर पे एक ही है B इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और C 4C। ठीक है, चेक कर लो फिर से, ए और यहाँ पे एक ही है C। फाइन, क्लोरीन में 4A, फिर क्लोरीन में ओनली D, फिर हाइड्रोजन में 2B, यहाँ से है 4C और यहाँ पे है D, और ऑक्सीजन में है B और यहाँ पे है 4C, फिर और खत्म और नहीं है। ठीक है, चलो अब 4 क्वेश्चन मिला, देखते हैं कौन सा वेरिएबल ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ। ए 2 बार है, C 3 बार है। ठीक है, D 2 बार है, B भी 2 बार है, तो C सबसे ज़्यादा है। हाँ, लेट C इक्वल टू 1। ठीक है, C को मैंने 1 पकड़ लिया। जो ज़्यादा टाइम जो वेरिएबल ज़्यादा इक्वेशन में रिपीट होगा उसको ही हमेशा 1 पकड़ लेंगे। ठीक है, C को 1 पकड़ते हैं बच्चों। ए का वैल्यू कितना आ गया, 1। अगर ए का वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 इक्वल टू D, तो 4 1 4, D का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर C का वैल्यू बैठा देता 4 इंटू 1, तो D का वैल्यू कितना आता, 4। ठीक है, अब A भी मिला, B भी मिला, C भी मिला, D भी मिला, तो इसको सोल्यूशन करने की क्या जरूरत, A B C D 4 वैल्यू मिल गया, तो मुझे इसको सोल्यूशन करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एक भी फ्रैक्शन नहीं आया, तो यही फाइनल आंसर था। ए की जगह में 1 था, यानी कि SiCl4, और B की जगह में 4H2O NO1। ठीक है, C की जगह में कितना था, 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, H4SiO4, और D की जगह में कितना है, 4HCl। ठीक है, D की जगह में 4HCl। चेक कर लो, जहाँ पे ए लिखा वहाँ पे ए का वैल्यू बिठाया, जहाँ पे बी लिखा वहाँ पे बी का वैल्यू बिठाया, जहाँ पे सी लिखा वहाँ पे सी का वैल्यू बिठाया, डी की जगह में डी का वैल्यू बिठाया। ठीक है, चेक कर लो, सिलिकॉन 1 है, सिलिकॉन 1 है, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है, हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 4 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ, मजा आया। चलो और एक लेते हैं, अभी होगा 4 नंबर का। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको समझ में भी आता है तो भी कमेंट्स कीजिए, समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट्स कीजिए, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। तो चलो अभी 4 नंबर करते हैं। Na2CO3 के साथ मैंने HCl लिया, तो मुझे मिला NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले A B C D E। ठीक है, ECO2। ठीक है, DH2O, तो कुछ ऐसा मिला है। अब इनको भी कुछ समझ मत लेना, ABCDE वो तो आगे है। पहले एटम का नाम लिखो, Na है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, 5 है। ठीक है, Na कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन सब लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। सोडियम मेरे पास 2A, इधर में ओनली C, कार्बन इधर में है A, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, अगर कुछ नंबर ना हो तो सामने जो है वो डायरेक्ट बिठा देना। ठीक है, C वहाँ पे है, कार्बन कार्बन इधर पे है, E एक ही बार है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास पहुंचा तो 3A, ऑक्सीजन इधर में है, इधर ओनली D, प्लस फिर इधर पे है 2E, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है B। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे है 2D, फिर क्लोरीन यहाँ पे है B, और क्लोरीन यहाँ पे है C, एक ही है तो C, तो हमने सबको इक्वेशन में डाल दिया। अब चेक करना है कि किस पर कौन सा वेरिएबल है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ इन सारी इक्वेशन में। A 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, C 1 बार 2 बार, तो C तो नहीं होगा। B एक ही बार है 2 बार है। ठीक है, E एक ही बार है 2 बार है, तो A ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ। इस बार A सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ। लेट A इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू C का वैल्यू आया 2। यहाँ पे B इक्वल टू C का वैल्यू 2 रख दिया, तो B का आंसर भी मिल गया। अब B का वैल्यू मैं इधर रख दूँ, 2 इक्वल टू 2D, 2 से 2 बड़ा 1। ठीक है, तो 1 इक्वल टू D, समझ गए, 2 से 2 कर दिया 1, 2 1 से 2, तो D का आंसर है 1। तो A लिया था 1, B मिल गया है। ठीक है, और C मिल गया है, D मिल गया है, अभी E चाहिए। A का वैल्यू 1 है, तो E इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, मुझे सारा आंसर मिल गया और एक भी फ्रैक्शन नहीं मिला। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर को बिठा दे इस इक्वेशन में। A का आंसर 1 था, 1 नहीं लिखते होता है, Na2CO3 प्लस B का आंसर कितना है 2HCl। ठीक है, फिर C का आंसर कितना है, C का आंसर है 2NaCl, प्लस D का आंसर कितना है, D 1 है, 1 लिखने का जरूरत नहीं, H2O प्लस
फिर ई का आंसर 1 था, 1 लिखने की जरूरत नहीं, CO2 चेक कर लो। सोडियम दो, क्लोरीन दो, फिर कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 और 2 मिलकर 3, हाइड्रोजन 2। तो ये हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया आपको? आसान था? कोई दुविधा मन में? उम्मीद करता हूँ कोई दुविधा नहीं होगा। तो इसको मिटा देते हैं, आप करेंगे नया। तो चलो देखते हैं, C7H6O2 प्लस O2 CO2 प्लस H2। कर लोगे इसको? वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो, तभी मजा आएगा। चलो तो मैं करता हूँ ABCD, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एटम को लिस्ट कर लूँ, C है, H है, O है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे है 7 है, कार्बन यहाँ पे है ओनली C, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 2D, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 2A प्लस 2B इक्वल टू 2C प्लस ओनली D, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओनली D। तो इक्वेशन तो बन गया। अब चेक करो कौन सा वेरिएबल ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ, ए एक ही बार, तो 3 बार रिपीट हुआ ए। तो और दूसरों को देखिए क्या फायदा, मिल गया तुम्हें मैक्सिमम नंबर। लेट ए इक्वल टू 1। अगर कोई दूसरा होता भी तो तुम किसी को भी ले सकते थे 1, ठीक है। मान लो C भी 3 बार आया, ए भी 3 बार आया, तो दोनों में से किसी एक को तो 1 ले ही सकते हो। तो मैंने इसके ए को ले लिया 1। अगर ए 1 है तो 7 × 1 इक्वल टू C, तो C कितना होता 7। अगर ए 1 है तो 6 × 1 इक्वल टू 2D, तो 6/2 इक्वल टू D, कैंसिल किया 3, तो D का आंसर आया 3। यहाँ पे 2 ए का आंसर लिया था 1 और 2B हमें नहीं पता, 2 × C का आंसर मिला था 7 प्लस D का आंसर मिला 3, D मिला 3, C मिला 7, सब बिठा। तो 2 + 2B इक्वल टू 14 + 3, 2B इक्वल टू 14 + 3 17, प्लस 2 है इधर गया तो -2, 2B इक्वल टू 15, B इक्वल टू 15/2, B इक्वल टू 15/2, ठीक है। सारे आंसर तो मिले पर एक फ्रैक्शन में आ गए इस बार। तो ए की जगह में तो 1 था, तो C7H6O2 प्लस B की जगह में कितना है, B की जगह में तो 15/2 O2, फिर N1, फिर C की जगह में कितना है 7 CO2 प्लस D की जगह में कितना है 3 H2। अब फ्रैक्शन आ गए इसमें। जब फ्रैक्शन है क्या दोस्ता, जितना नीचे होगा डिनोमिनेटर, अगर और भी फ्रैक्शन होता तो एलसीएम लेते, एक ही है तो इसी से पूरा इक्वेशन को इंटू कर देना है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं इंटू 2, ठीक है। क्यों 2 से किया, डिनोमिनेटर 2 है इसलिए। तो 2C7H6O2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15O2। कैसे हुआ, 15/2 और यहाँ से 2 × 2 कैंसिल, तो 15 बचा, तो इसलिए 15 लिखा, ठीक है। हर एक चीज़ में डिटेल्स के तौर पर दिखा रहा हूँ। 2 से इंटू किया तो 14 CO2, 2 3 6 H2, ठीक है, 6 H2। अब चेक कर लेते हैं, 7 2 14 कार्बन है, 6 2 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, 15 2 30, 30 + 4 34, 14 2 28, 28 + 6 कितना हुआ 34, ठीक है 34। तो बैलेंस हो गया। समझ में आया? आसान था, कर लोगे। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अभी करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ। मजा आ रहा है और मजा आएगा अभी। Fe2SO4 होल 3 प्लस KOH K2SO4 प्लस FeOH होल 3, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले इधर ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे। हाँ, कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके आप पहले सोल्यूशन करो, उसके बाद ही मेरा देखो। और आलसी बच्चे थोड़ा सा अपने आप को पास कराने के लिए कुछ तो सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे Fe, फिर और एटम कौन है, सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, तो किसी को भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सबको लेना पड़ेगा। पोटेशियम है, फिर हाइड्रोजन भी है। चेक कर लो, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, सबको लिया। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 2A और यहाँ पे Fe, ओनली एक ही बार है D, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर के केस में होल 3 है ना, इसको कैसे टैकल लेते हैं, S के लिए भी 3 है, O के लिए भी 3 है, 3 और सामने है A, तो 3A, ठीक है 3A। तो इसको इधर ले लेते हैं 3A, ठीक है। सल्फर इधर में है, हाँ यहाँ पे C, सल्फर का खत्म, ऑक्सीजन, सल्फर भी खत्म, ऑक्सीजन 3 4 12 12A, ठीक है। फिर O यहाँ पे भी है, प्लस देके B इक्वल टू 4C प्लस देखिए ऑक्सीजन होल 3 है, 3D। हाँ, ये और ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। और होल जिसमें होल होगा ना, वो नंबर जो होगा होल के बाहर, तो अंदर में जितने भी एटम होंगे सबके साथ इंटू होगा। पोटेशियम देख लो, पोटेशियम एक ही बार है B, ठीक है। पोटेशियम इधर पे है 2C,
खत्म है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बी, हाइड्रोजन है बी, फिर हाइड्रोजन आगे इधर 3D। चेक कर लेते हैं पूरा फिर से। 2A Fe इधर है ओनली डी लिया, सल्फर 3A लिया, सल्फर इधर पे है ओनली C लिया, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 4 12 लिया प्लस ओनली B लिया, फिर 4C ये भी लिया प्लस 3D ये भी लिया। पोटेशियम, पोटेशियम B है लिया, फिर पोटेशियम 2C है वो भी लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर पे है B, यहाँ पे है 3D सब ले लिया। अब देखो कौन सा वेरिएबल ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ। ए 3 बार, फिर बी भी 3 बार, सी 3 बार, डी सब 3 बार। तो किसी भी एक को 1 पकड़ लो। मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए अगर 1 है तो 2 इंटू 1 इक्वल डी। मेरे तरह ए को ही लेना पड़ेगा, जरूरत नहीं। जो मैक्सिमम नंबर पे आता है ना उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को तुम 1 पकड़ सकते हो। तो 2 इक्वल टू डी, यहाँ पे 3 इंटू 1 इक्वल सी, तो 3 इक्वल टू सी। यहाँ पे 12 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा साहब 1, प्लस बी का अभी तक मिला नहीं, मुझे ए मिला, सी मिला, डी मिला, ए मिला, सी मिला, डी मिला। इसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू सी मिला ना, C3 है, बी इक्वल टू 2 इंटू 3, बी इक्वल टू 6, ठीक है। जो लंबा इक्वेशन उसको बाद में सॉल्व करना, जो छोटा इक्वेशन है उसको ही पहले सॉल्यूशन करना। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब देखो सारे ए बी सी डी सब मिल गया, तो मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अगर तुम सॉल्व भी करते हैं तो आंसर उतना ही आता है, तो मुझे जरूरत नहीं। अब सारे वैल्यूज को बैठा दो। Fe2 आगे ए था, ए तो 1 था, बोलने की जरूरत नहीं। SO4 O3 प्लस फ्रैक्शन भी नहीं आया, तो जो लिखोगे वही आंसर है। बी का वैल्यू कितना है 6 KOH, फिर एरोमेट दिया। सी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 3 K2SO4 प्लस डी का वैल्यू 2 है, 2 FeOH होल 3। चेक कर लो Fe 2 बार, सल्फर 3 बार, ठीक है। ऑक्सीजन 3 4 12 प्लस 6 18, 4 3 12, और इधर पे 3 2 6 12 प्लस 6 18, ठीक है। पोटेशियम 6, 3 2 6, पोटेशियम भी 6। ये था बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया। तो चलो इसको मिटा देते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 6 नंबर Ca3PO4 होल 2 प्लस SiO2 P4O10 प्लस CaSiO3, ठीक है। CaSiO3। अब कैसे करते हैं इसको, पहले सी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब सी ए कितना होगा 3A इक्वल टू ओनली डी, फिर पी के लिए 2A इक्वल टू 4C, ठीक है। फिर पी के बाद ओ ऑक्सीजन 4 2 8 है प्लस 2B इक्वल टू 10C प्लस 3D, ठीक है। 3D। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या होता है, ओनली इधर पे है बी, यहाँ पे है बी इक्वल टू यहाँ पे है डी, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं 3A वहाँ पे डी, फिर फर्स्ट प्रोसेस में 2A, ठीक है। ये पी के लिए भी 2 है, फिर पी 4C ये भी ठीक है। ऑक्सीजन के केस में 4 2 8A 2B 10C, और यहाँ पे है 3D, और सिलिकॉन के केस में बी और यहाँ से डी। खत्म। ए 3 बार, हाँ। तो ए लेट ए देखो 1 2 3 बार है, और बाकी देख के भी फायदा क्या, किसी को तो मान लेना ही पड़ेगा। तो ए को ही मान लेते हैं, हाँ। 3 इंटू 1 इक्वल टू डी, 3 इक्वल टू डी, 2 इंटू 1 इक्वल टू 4C, तो 2/4 इक्वल टू सी, कैंसिल किया तो 1/2, तो सी का आंसर आया 1/2, ठीक है। 1/2 ए मिला, सी मिला, डी मिला। अब डी का वैल्यू था 3, तो बी इक्वल टू 3, तो मुझे इसको सॉल्व करना नहीं पड़ा। अब इसको लिखते हैं इधर, ए का आंसर 1 है तो Ca3PO4 होल 2 एज इट इज, बी का आंसर है 3, तो 3SiO2, फिर सी का आंसर है 1/2, P4O10 प्लस डी का आंसर है CaSiO3। अब इसको फिर देखा कि एक ही फ्रैक्शन है, तो पूरे इक्वेशन को इंटू कर दो, किससे 2 से, ठीक है। पूरा इक्वेशन को मैं इंटू कर दूंगा 2 से, इंटू 2 से इंटू किया तो 2Ca3PO4 होल 2 प्लस 3 6 SiO2, 2 से 2 मर जाएगा तो बचेगा P4O10 प्लस 6 CaSiO3, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। 3 2 6 चेक कर लेते हैं अभी। कैल्शियम 3 2 6, कैल्शियम 6, फॉस्फोरस 2 2 4, फॉस्फोरस 4, ऑक्सीजन 4 2 8 2 16, 16 प्लस 6 12, 16 और 12 8 28, ऑक्सीजन 10, 6 3 18,
10 + 18 28, ऑक्सीजन मैच हुआ, सिलिकॉन 6 सिलिकॉन 6। अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है, अब ये है बैलेंस्ड है। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? समझ में आया कैसे किया? आसान था। तो चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर KClO3, यहाँ से KClO4 प्लस KCl, ठीक है। चलो इसको करते हैं, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी लिया, पोटाशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। पोटाशियम यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, क्लोरीन यहाँ पे है ए, क्लोरीन यहाँ पे है बी, और यहाँ पे क्लोरीन सी प्लस सी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 3A इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे है 4B, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा चेक कर लो फिर से, ए बी, ठीक है, ClA ClB प्लस ClC, ऑक्सीजन 3A 4B, ए 3 बार आ गया, तो बाकी चेक करके भी क्या फायदा, मुझे तो किसी एक को ही 1 पकड़ना है। लेट ए इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू बी, 1 बी भी 1 सी, तो 1 को इधर लिया तो सी, भाई साहब सी तो 0 आ जाता है ना, तो यहाँ से 1 - 1 इक्वल टू सी, 0 इक्वल टू सी, ठीक है। अब 0 आ गया, तो ए का वैल्यू इधर बिठाया तो 1 बिठाने से 3A, 3 × 1 3, 3, तो 3/4 आता बी। ध्यान से देखते इसको, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे के तो बी था पर के और एक बार था, इधर पे सी भी आना पड़ेगा ना साहब, के और एक बार है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 1 ले भी लिया हो तो बी प्लस सी बचेगा। तो ए का वैल्यू 1, यहाँ पे भी बी प्लस सी बचा। तो क्लोरीन के लिए भी सेम इक्वेशन, ए Cl के लिए बी, Cl के लिए सी। अच्छा दोनों इक्वेशन सेम सेम है, और ऑक्सीजन के लिए 3A 4B। अच्छा तो यहाँ से बी निकाल देते पहले, 3 × 1 = 4B, 3/4 = B। चलो बी का आंसर तो मिला, दोनों में से किसी एक में अगर बी का आंसर बिठा दे तो सी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें बिठाते हैं 1 - B = C, 1 - 3/4 = C, 4 × 1 = 4 - 3 / 4 = C, 4 - 3 कितना होता है 1/4 = C। तो सी का आंसर आया 1/4, बी का आंसर आया 3/4, और ए का आंसर 1 था। इस इक्वेशन का मुझे जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा चलो अभी बिठा दें, ए की जगह में क्या लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, KClO3 से बी का आंसर मिला 3/4, और साथ में है KClO4 प्लस सी का आंसर मिला 1/4 KCl, ठीक है। अब फ्रैक्शन आ गया, देखो हाँ, 2 बार फ्रैक्शन आया, एक है 3/4, दूसरा है 1/4। अगर मैं अब दो इतना बार तो एक ही बार फ्रैक्शन आया था, जब 2 फ्रैक्शन आ जाए तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कौन है 4 और 4, और 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को मुझे 4 से इंटू कर देना है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा 4 KClO3, 4 से इसको इंटू किया तो 3/4 × 4, 4 4 कैंसिल, 3 KClO4 प्लस 1/4 × 4 किया तो 4 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 नहीं लिखने से होता है, ठीक है। 1 नहीं लिखने से होता, चेक कर लो। पोटाशियम के 4, पोटाशियम 3 और एक 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 3 और एक 4, ऑक्सीजन 3 4 12, ऑक्सीजन 3 4 12, ये हुआ हमारा प्यारा सा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया? आसान था। तो चलो इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन 8, Al2SO4 CaOH2 LOH3 CaSO4। भाई साहब फिर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया। हाँ अच्छा तो यहाँ पे A B C D ले लिया। अब एलुमिनियम 2A इक्वल टू C, फिर सल्फर 3A इक्वल टू सल्फर एक ही है ओनली D, फिर ऑक्सीजन 3 4 12A, फिर 2B 3C 4D, फिर है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एलुमिनियम लिया, सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया और कैल्शियम भी नहीं लिया। हाइड्रोजन का कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम है B, कैल्शियम है B और कैल्शियम D, फिर बचा हाइड्रोजन बचा लास्ट। यहाँ से 2B इक्वल टू 3C, ठीक है। कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन तो लिया था 3C हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं ए 2 बार 3 बार, ए 3 बार है, सी 1 बार 2 बार 3 बार, बी 2 बार है, डी 3 बार, तो सब हाइस्ट तो 3 3 करके है। तो लेट मैं ए को पकड़ लेता हूँ 1, 2 × 1 इक्वल टू सी, 2 इक्वल टू सी, 3 × 1 इक्वल टू डी, 3 इक्वल टू डी, ए बी सी ए डी सी मिल गया, बी चाहिए भैया।
बी यहाँ से मिल जाएगा, बी इक्वल टू 3। मुझे सारे इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए। अब अगर 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन में हो जाता है तो बाकी इक्वेशन को भूल जाओ, ठीक है, नहीं सॉल्व करने से भी होगा, ठीक है। ए बी सी डी मिल गया और एक भी फ्रैक्शन भी नहीं आया, डायरेक्ट बिठा दो। ए का आंसर 1 था, बोले की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट Al2SO4 होल 3 प्लस बी का आंसर कितना है 3, CaOH होल 2, सी का आंसर है 2, AlOH होल 3 प्लस डी का आंसर है 3, 3CaSO4। अब चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, फिर ऑक्सीजन 3 4 12, ऑक्सीजन 3 2 अच्छा 3 4 12, 3 2 6 18, तो यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे है 4 3 12, तो ये भी 2 हुआ। फिर सल्फर ये भी कैल्शियम 3, तो सब कुछ बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6, तो बैलेंस्ड है। समझ में आया, आसान था, कर लोगे। चलो इसको मिटा देते हैं। H2SO4 प्लस ये 4 है ना, H2S प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे A B C D E, तो सबसे पहले H 2A प्लस यहाँ पे है B, फिर 2C प्लस 2E, यहाँ पे है 2E 2C, हाइड्रोजन खत्म हुआ इक्वेशन। फिर सल्फर एक ही है तो A प्लस इक्वल टू C, बस खत्म। फिर है ऑक्सीजन 4A, उसके बाद इधर इक्वल टू E, फिर आता है हाइड्रोजन 2A, और हाइड्रोजन तो ले लिया, हाइड्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयोडीन बचा, आयोडीन B, यहाँ से होगा 2D, और तो नहीं है, तो कितने आइटम हुआ 1 2 3 4, ठीक है, चाहिए। तो अब देख लो, A एक ही बार है, 2 बार है, 3 बार है, B एक बार 2 बार, C एक बार 2 बार, D एक ही बार, तो A होगा ना। लेट A इक्वल टू 1, A 1 हुआ तो C भी 1, साहब A 1 हुआ तो E कितना होगा 4, ठीक है, C मिल गया, E मिल गया। अब देखो A मिला, तो ऐसे B निकालते, 2 इंटू 1 प्लस B इक्वल टू 2 इंटू C का वैल्यू 1, 2 इंटू E का वैल्यू 4, 2 प्लस B, 2 प्लस 4 टू 8, 2 प्लस B इधर 10, B इक्वल टू 10 माइनस 2, B इक्वल टू 8, ठीक है, B का आंसर आ गया 8, तो B है 8 टू D, 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू D, कैंसिल किया तो है 4 इक्वल टू D, A B C D E सबका मिल गया, ठीक है। अब A का आंसर 1 था तो H2SO4 ऐसे ही लिखे, प्लस B का आंसर कितना है 8 HI, ठीक है। फिर C का आंसर कितना है 1, वो ऐसे ही रख दे, प्लस D का आंसर कितना है 4I2, प्लस E का आंसर है 4 H2O, चेक कर लोगे। हाइड्रोजन इधर पे 8 और 2 मिलकर 10, 4 टू 8 और 2 मिलकर 10 खत्म, सल्फर एक, हाइड्रोजन तो खत्म, ऑक्सीजन 4, आयोडीन 8, 4 टू 8, टोटली बैलेंस हो चुका है साहब, टोटली बैलेंस हो चुका है। मजा आया था। उठा लो 1 2 3 4, तो इसको मिटा दे, 10 FeCl3 प्लस NH4 OH, FeOH होल 3 प्लस NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको A B, फिर इधर C इधर D ले लेता, और Fe कितना होता साहब, Fe इधर पे A, यहाँ पे C, A इक्वल टू C, फिर Cl होता है मेरे पास 3A, ठीक है, Cl इधर मेरे पास होता है D, फिर मेरे पास होता है इधर पे N नाइट्रोजन, इधर पे है B नाइट्रोजन, यहाँ पे है D, फिर हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है एक 5, चारों एक मिलके 5 B, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3C, ये 5 है, 3C और यहाँ पे 4D, ठीक है। फिर है मेरे पास हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे है ओनली B, और यहाँ पे है 3C, ठीक है। फिर और कौन है, क्लोरीन भी ले लिया, आयरन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब ले लिया, ठीक है। चेक कर लेते, FeA FeC Cl3 है 3A, Cld, ठीक है, फिर नाइट्रोजन B, नाइट्रोजन यहाँ से D, हाइड्रोजन 5B, और हाइड्रोजन यहाँ से 3C, फिर 4D, और ऑक्सीजन है ओनली B 3C, बस इतना ही। अब कौन सा वेरिएबल ज़्यादा है, ज़्यादा बार कौन सा वेरिएबल है, एक ए 2 बार है, C 3 बार है, ठीक है, A 2 बार मिला, C 3 बार मिला,
डी 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 भी 3 बार है, तो सी को 1 पकड़ लेते हैं। लेट सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू डी, डी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब डी इक्वल टू 3 हुआ तो बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसको मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर बिठाए थे, फ्रैक्शन तो आया नहीं, ए का वैल्यू कितना था 1, तो FeCl3 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3NH4OH, फिर सी का वैल्यू है 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, तो FeOH होल 3 प्लस डी का वैल्यू है 3NH4Cl, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, Fe1 Cl3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 4 12 प्लस 1 13, 3 और 3 4 12 12 3 4 12 और यहाँ पे है 3, तो हाइड्रोजन की केस में यहाँ पे 3 4 12 और ये भी तो 3 है ना, 12 प्लस 3 15, 3 4 12 12 प्लस ये भी 3 बार है ना 15, तो 3 और 3 4 12 15, ऑक्सीजन 3 खत्म, तो सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। देख लिया, उठा लो। तो चलो कोई दूसरा करते हैं, Na2S2O3 प्लस I2 Na2S4O6 प्लस Na है ना, Na2S2O3 प्लस I2 Na2S4O6 प्लस Na, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो सबसे पहले सोडियम 2A इक्वल टू सोडियम 2C, फिर प्लस देखिए D, फिर S2A इक्वल टू 4C, फिर O3A इक्वल टू 6C, फिर ऑक्सीजन के बाद I, ठीक है। I यहाँ पे है 2B इक्वल टू I यहाँ पे है D। तो सोडियम लिया, सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया, आयोडीन लिया, चलो 4 था 4 हो गया, ठीक है। अब A एक बार 3 बार आता है, तो ज़्यादा तो ये होगा, ठीक है। चलो लेट A इक्वल टू 1, 2 इंटू है 1 4C, 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल C, कैंसिल किया 1/2, C का आंसर मिला। A का आंसर कितना आया था 1, C का आंसर कितना है 1/2 प्लस D, 2 कैंसिल, तो 2 इक्वल टू D, ठीक है। अब क्या क्या मिला, A मिला, C मिला, D मिला, B चाहिए, D डबल 2, B इक्वल टू D का आंसर 2, B इक्वल टू 2/2, कैंसिल किया 1, तो B का आंसर आया 1। फ्रैक्शन तो आया नहीं, फ्रैक्शन तो आया नहीं, सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है C। चलो बताते हैं, A का वैल्यू तो 1 है तो एज इट इज Na2S2O3 प्लस B का वैल्यू 1 है तो एज इट इज, ठीक है। और C का वैल्यू 1/2 Na2S4O6 प्लस D का वैल्यू 2 NaI। अब फ्रैक्शन है तो सबको इंटू कर ले, नीचे डिनोमिनेटर कितना 2 से इंटू 2 Na2S2O3 प्लस 2I2, 2 से 2 मर जाएगा तो बचेगा Na2S4O6, 2 से 2 4 NaI। चेक कर लो, सोडियम 4, सोडियम 2, ठीक है। सोडियम यहाँ पे 2 2 4 होता है, और यहाँ पे सोडियम 2 और यहाँ पे 4, तो 6 हो जाता है, तो सोडियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होने के पीछे एक ही कारण है, वो कारण है कि हमने इस जगह पे ना सोडियम देखो मैच नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से 2 कैंसिल हुआ, 1 था ना, तो यहाँ पे 1 प्लस डी होना था, और 2 1 देने से 2 - 1 इक्वल टू डी, 1 इक्वल टू डी, डी का आंसर 1 लगती है, तो साहब डी का आंसर 1 आने से इधर 1 होना था, और 2 से इंटू करता तो यहाँ पे 2 आता, ठीक है। अब देखो 2 2 4 Na2 4 हुआ, फिर S 2 2 2 4, इधर भी 4, 3 2 6 ऑक्सीजन, आयोडीन 2 2 4 आयोडीन, और आयोडीन अभी 2 आ गया ना, तो आयोडीन को लेके समस्या हो गया। अच्छा, तो आयोडीन को लेकर समस्या हुआ, आयोडीन क्यों मैच नहीं हुआ, क्योंकि डी का आंसर 1 आया, डी का आंसर इधर भी बैठा था ना 1, तो 2 उधर जाता तो ये कैंसिल नहीं होता, 1/2 आता, बी का आंसर 1/2 होता, बी या फिर 1/2 होता, ठीक है। 1/2 और साथ में इंटू होता 2, तो ये 2 नहीं होता क्योंकि 2 मर जाता, तो 2 Na2, अभी फिर से चेक करते हैं। सोडियम 4, सोडियम 2 और 2 4, सल्फर 2 2 4, सल्फर 4, ऑक्सीजन 3 2 6, आयोडीन 2, अब बैलेंस हुआ, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया, समझ में आया, चलो उठा लो इसको, 1 2 3 4, चलो इसको मिटा देते हैं और लिख लेते हैं 12 PbNO3 होल 2 प्लस KI PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, KNO3 PbI2 प्लस KNO3,
अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो सबसे पहले पी बी ए इक्वल टू सी, फिर है नाइट्रोजन 2A इक्वल टू डी, फिर है ऑक्सीजन 3 to 6A इक्वल टू 3D, फिर पोटाशियम B इक्वल टू डी, ठीक है। कुछ छोटा है क्या, कुछ छोटा है क्या, आई छूट गया, आई यहाँ पे है B, फिर आई यहाँ पे है 2C, देखो और तो कुछ नहीं छोटा, KNO3, हाँ चलो हो गया सब। ए 3 बार, C 2 बार, D 3 बार। तो मुझे समझ में आ गया कि ए को ही 1 लेने से फायदा है। ए इक्वल टू 1 हो तो सी भी 1 है, 2 इंटू 1 इक्वल टू डी, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये तो देखने की जरूरत नहीं, तो ये ए मिला, बी मिलना चाहिए मिला, तो डी मिल गया, बी मिल गया 2, डी का वैल्यू 2 था। ए बी सी डी सब हो गया, फ्रैक्शन तो नहीं आया, बिठा दो एज इट इज। पी बी NO3 होल 2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2KI, फिर सी का वैल्यू कितना है 1, और लिखने जरूरत नहीं, PbI2 प्लस डी का वैल्यू कितना होगा 2KNO3। टी कितना है 1, एन कितना है 2, एन कितना है 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 to 6, पोटाशियम 2, आयोडीन 2, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। समझ में आया, आसान था। तो चलो इसको मिटाते हैं। MnO2 प्लस ACl, MnCl2, Cl2 प्लस H2, हाँ MnO2 प्लस ACl प्लस एरोमार्क MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे ए लिया, बी लिया, सी डी ई, ठीक है। अब Mn ए इक्वल टू सी, फिर ऑक्सीजन 2A इक्वल टू, वहाँ पे है E 2A, वहाँ पे है E, फिर ऑक्सीजन के बाद आता है हाइड्रोजन ओनली B इक्वल टू हाइड्रोजन 2E, फिर Cl की किसमें B 2C प्लस 2D बस हो गया। तो मैंगनीज लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, और तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलो हो गया। ए 2 बार है, सी भी 2 बार है, ई 2 बार है, बी भी 2 बार है, और डी 1 बार है। तो सब कुछ तो हाइट कितना होगा 2 बार, तो लेट ए इक्वल टू 1, हाँ तो ए इक्वल टू 1 हुआ, तो सी इक्वल टू भी 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू ई, तो 2 इक्वल टू ई, फिर बी इक्वल टू 2 इंटू ई का वैल्यू है 2, बी इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों बेटा देखो बस, तो ए बी सी, अब डी चाहिए, बी का वैल्यू 4, 2 इंटू सी का वैल्यू 1 प्लस 2D, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2D, 2 इक्वल टू 2D, 2/2 इक्वल टू D, 2 से 2 बार 1, 1 इक्वल टू D। तो चलो सबका वैल्यू आ गया, फ्रैक्शन तो आया नहीं, ए की जगह में 1 था, तो MnO2 प्लस बी की जगह में 4 ACl, फिर सी की जगह में 1 था, तो MnCl2 प्लस Cl2 डी 1 था, Cl2 प्लस H2O, आगे E था, E2 H2O 2H2O। तो मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2 2 4, खत्म, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। समझ में आसान था, कोई दुविधा नहीं था। तो चलो इसको बैठ देते हैं। FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3 A B C D, A इक्वल टू 2B, फिर S A एक ही बार है, फिर S D, S यहाँ पे भी है, C प्लस D, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 4A इक्वल टू 3B प्लस 2C प्लस 3D, ठीक है। तो FeS और यहाँ पे O, तो सब ले लिया हम, ए 3 बार है, तो लेट A इक्वल टू 1, 2B 1/2 इक्वल टू B, A इक्वल टू 1, अब C प्लस D अननोन है, अब यहाँ पे बिठा दो, A इक्वल टू 1 है, और B 3 इंटू 1/2 है, प्लस 2C प्लस 3D है, ठीक है। ना C का वैल्यू बता, ना D का वैल्यू बता, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3/2 प्लस 2C प्लस 3D, ठीक है। तो इसको ले लिया, तो 4 माइनस 3/2, 2C प्लस 3D, 4 2 8 माइनस 3/2 इक्वल टू 2C प्लस 3D, यहाँ पे 5/2 2C प्लस 3D, 2 को उधर भेज दो, 5 2 उधर भेज दो, तो दोनों के साथ इंटू हो जाएगा, 4C 2 3 6D। अब ए मिला, बी मिला, लेकिन सी डी नहीं मिला, मेरे को उल्टा में 2 इक्वेशन दे दिया, 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। मतलब इस बार मुझे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो सी का कोफिशिएंट 1, डी का कोफिशिएंट भी 1, सी का कोफिशिएंट 4, डी का कोफिशिएंट 6, तो लीनियर इक्वेशन लगा दो इसमें। सी का जो कोफिशिएंट है इससे मैं इस इक्वेशन में इंटू कर दूँ, और यहाँ पे सी का कोफिशिएंट 1 है, इससे मैं इसको इंटू कर दूँ। 1 से इंटू किया तो सेम आंसर रहेगा, पर 4 से इंटू किया तो इसको मैं अगर 4 से इंटू किया, इसको मैं 1 से इंटू किया,
4 से इंटू किया तो 4 इक्वल 4c प्लस 4d, और इसको अगर मैं 1 से इंटू करता तो 5 इक्वल टू 4c प्लस 6d, साइन चेंज प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता, 5 से 4 गया तो 1 पर माइनस 1 होता, 6 से 4 गया प्लस माइनस माइनस, 6 से 4 गया तो 2 पर बेटा क्या माइनस है तो माइनस 2d, अब माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 इक्वल d। अब d का आंसर तुम ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में बिठाओ तो c मिल जाएगा, मतलब मैं इस इक्वेशन में बिठाया, देयरफॉर 1 इक्वल टू c प्लस d का वैल्यू 1/2, इसको इधर लिया 1 माइनस 1/2 इक्वल टू c। 1 रुपये से आधा चला गया तो हाफ ही होगा ना, अगर 1 रुपये से तुमने हाफ को खा लिया चॉकलेट खरीद के तो बचेगा कितना, हाफ, तो c का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है, सारा वैल्यू मिल गया, तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर लिस्ट कर लेता हूँ। a का वैल्यू कितना मिला 1, b का वैल्यू कितना मिला 1/2, c का वैल्यू कितना मिला, c का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब तक एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना मजेदार आया, ठीक है, तो यही था, मतलब सबसे कॉम्प्लीट होने से यही हो सकता है, ठीक है। ए बी सी हुआ, डी का वैल्यू कितना है, वो भी 1/2, सी भी 1/2, डी भी 1/2, बी भी 1/2, ई तो है नहीं, ए बी सी डी सबका लिस्ट किया, सबका लिस्ट किया, तो चलिए इधर बिठाते हैं इसको, ए की जगह में क्या लिखेंगे 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, और बी का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे 1/2 लिखे, सी का वैल्यू 1/2, डी का वैल्यू भी 1/2। अब फ्रैक्शन कितना आया, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तीनों के नीचे देखो 2 है, अलग अलग होता तो एलसीएम निकलता, सेम सेम है तो 2 ही तो होगा एलसीएम, तो पूरा इक्वेशन को 2 से इंटू कर देता, 4 इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ये पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता यहाँ पे 2 आ जाता, और यहाँ पे 2 मर जाता तो 1 बचता, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इसको भी अगर 2 से इंटू करता तो 2 मर जाता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इसको भी अगर 2 से इंटू करता तो 2 मर जाता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता। अब चेक कर लो, एफ कितना है 2, एफ कितना है 2, सल्फर कितना 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 2 8, 3 2 5 3 8, बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ, ठीक है, देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ बैलेंसिंग को लेकर आपको और कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर आपको कुछ भी तकलीफ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का जरूर सलूशन दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बैलेंसिंग में कुछ भी डाउट होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सही है तो ज़रूर आप बैलेंसिंग कर ही लोगे इस प्रोसेस से। सबसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ होने से ऐसा इक्वेशन बन सकता था, वो भी मैंने दिखा दिया, और इसके अलावा तो तुमने दिखाई है बाकी सारे कैसे सोल्यूशन करते हैं, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।